हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम उनकी इंटेंशंस वो आगे आपको कमिट करेंगे नहीं करेंगे, और आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देखेंगे। ओके, तो ये नियरेस्ट फ्यूचर होगा, 10 दिन के लिए होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर चेक कर लेते हैं गाइस। जनरल होगा तो सबसे मैच नहीं होगा आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फिर आप कहते हैं हमसे तो रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा आपसे रीडिंग इसीलिए मैच नहीं होती क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। औरों के लिए मैसेज होते हैं वो आपके लिए नहीं होंगे, या फिर कभी आपके लिए होते हैं तो औरों के लिए नहीं होंगे, इस तरह से होता है। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, आप पॉजिटिव होके चलिएगा। जितना आपसे रेजोनेट है उतना लीजिएगा, और बाकी दूसरों के लिए मैसेज है, ओके, ये सोचिएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए गाइस, मेल फीमेल, आपके पार्टनर जो भी हैं उनके सबके लिए है। सबसे पहले आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनका पास्ट क्या था। वी हैव द मून। प्रेजेंट देख लेते हैं, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताइए प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताएं प्रेजेंट में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नियर फ्यूचर यानी 1 वीक के अंदर क्या होने वाला है। 5 ऑफ सॉर्ड्स गाइज, यहाँ पे तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पे आपके कोई भी पार्टनर है वो पाइसेस हो सकते हैं स्ट्रांगली, और टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि कोई अपनी मम्मी से घबराता था, आपके पास आने के लिए किसी को मदर इशू थे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने खुद इल्यूजन बनाए थे कि आपके पास आएंगे तो बहुत ज़्यादा डर लगता होगा उनको। कुछ ना कुछ ऐसा था आप दोनों में कि मून की एनर्जी जब आती तो हम ये कहेंगे जब भी कोई डर सता रहे थे, यानी कि आपको आपके पास आना चाहते थे आपके पार्टनर, लेकिन जो भी है मेल फीमेल, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था किसी बात को लेके। वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप में इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे कि कहीं इसके करने से क्या क्या रिजल्ट आएंगे, ये अगर मैं स्टेप आगे लेता हूँ इस कनेक्शन में तो क्या रिजल्ट होंगे। यानी कि आपकी पास्ट की एनर्जी यही लग रही है मुझे कि आप दोनों में या आप एक में बहुत ज़्यादा डर बना हुआ था इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन कुछ भी हुआ लेकिन स्टार्ट जरूर हुआ। लेट मी क्लैरिफाई द मून कार्ड। यूनिवर्स मून कार्ड क्यों आया है। ओके गाइस, तो आपके जो पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे, देख रहे थे, आपके बारे में जानना चाहते थे, और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। उनको ये लगता था कि मेरे पास सारे टूल्स हैं, यानी कि मैनिपुलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही थी। आपके कनेक्शन को लेके वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे आपको जानने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई नया पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है वो उसको जानने के लिए आप उससे बात करने के लिए कितने उत्सुक होते हैं, और आपको मैनिफेस्ट करना आता है, यानी कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे बातचीत की जाए, ये मैनिपुलेटर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके पार्टनर जो भी हैं उन्होंने इनिशिएट किया है, और डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ प्रपोजल या बात करना या कुछ इशारे आपको दिए होंगे जिससे ये बात आगे बढ़ी। डेफिनेटली इनके मन में या आपके मन में कुछ ना कुछ डर तो थे, लेकिन पास आने के लिए उन्होंने जम के मेहनत की, यानी कि जो भी कर सकते थे आपके पास आने के लिए उन्होंने किया है। यानी कि आपको मैनिफेस्ट किया है, आपको कोई गिफ्ट दी है, आपको चला चला के बात की है, या आपको स्टॉक किया है, या आपसे रास्ते में रुक के बात की है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो थे वो आपके पीछे थे, यानी कि उनको कैसे न जैसे आपको पाना ही था। एस ऑफ पेंटिकल्स आपसे अब नई शुरुआत है। अभी क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये हुआ कि आपसे एक नई शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है आप उनके वर्क प्लेस पे साथ में काम करते हो, या फिर ऐसा कुछ बिजनेस करते हो जो आप एक साथ करते हैं, या फिर अगर स्कूल कॉलेज है तो वहाँ भी आपकी पढ़ाई एक साथ होती है। ऐसे कुछ मुझे सिनेरियो लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपने नई शुरुआत की है इनसे, यानी कि जो भी आपके पार्टनर है उनसे आप एक नई शुरुआत में है, एक नया कनेक्शन आपका हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यूज़ बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स की 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी गाइस, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है उसमें आपकी नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो इन एंड आउट होते होंगे। कोई जेमिनी लग रहा है यहाँ पे, एरिस लियो सजिटेरियस भी आ गया हमारे पास।
तो आपके जो पार्टनर है इन एंड आउट होते होंगे, अभी भी उनकी एनर्जी थोड़ी सी कहते हैं ना, मन चले जब आया जब आ गए, जब नहीं आया मन करा नहीं बात करी तो बहुत ढंग से करी, और फिर गायब हो गए, फिर नज़र नहीं आए, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये जो पर्सन है वो थोड़े से अपने अपने माइंड में कन्फ्यूजन है, इनके माइंड में कन्फ्यूजन है, ये आते हैं तो बिल्कुल आपके हो जाते हैं और जाते हैं तो बिल्कुल पता ही नहीं कि आप कौन है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके साथ इनकी नई शुरुआत हुई है, लेकिन कनेक्शन में अभी वो कमिटमेंट देने के पक्ष में नहीं है, यानी कि आपको कोई कमिटमेंट या कोई ऑफर उन्होंने नहीं दिया साथ चलने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप मतलब आपकी रिश्ते की या तो नई शुरुआत हो सकती है यहाँ पे, मुझे कोई आपके रिलेशनशिप कोई नया भी हो सकता है, और कुछ के लिए भी ये लगा है कि बहुत कुछ नहीं बताया आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में। तो प्रेजेंट में ये है कि आपके कनेक्शन में जो आपके पार्टनर है इन एंड आउट होते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस बात से दुखी हैं, हालांकि आपने कोई स्टेप इनके लिए नहीं लिया है, लेकिन नियर फ्यूचर आपको मुझे लगता है कि आप दोनों में झगड़ा या कुछ कन्वर्सेशन होने वाली है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में वो कभी आ जाते हैं कभी जाते हैं, ये वाली सिचुएशन प्रेजेंट में चल रही है, और जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी मैं बता दूं यहाँ पे कोई नई शुरुआत तो आपकी हो गई गाइज, आपके कनेक्शन को मुझे लगता है 1 साल हुए हैं, या फिर कुछ के लिए 2 साल भी हुए हैं, ओके। और हाँ, बस 1 या 2 साल आपके कनेक्शन को हैं, लेकिन जो भी है आप इनके लिए बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है, इनकी जो एनर्जी है वो इन एंड आउट की है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर क्या 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइज, यहाँ पे कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, मुझे लगता है कोई कंपटीशन चल रहा है, यानी कि जीत का कंपटीशन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आप में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप में होते हैं नियर फ्यूचर में, यानी कि 7 दिन के अंदर आप ये कुछ ना कुछ आप अपने पार्टनर से कहेंगे कि मैं अपनी एनर्जी वापस लेती हूँ, या आपकी इन एंड आउट एनर्जी मुझे पसंद नहीं है, इस तरह की बातें होती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो इन एंड आउट होना उनको शायद पसंद नहीं है, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, और ये इस वजह से इनसे कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब इनकी सोच बदलेगी आपके लिए, और कुछ ना कुछ झगड़ा फसाद जरूर हो सकता है, लेकिन सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत कम दिन की है, और हमने सब सिर्फ 1 वीक के लिए दिखा है कि आपका कनेक्शन कहाँ जाएगा। तो 1 वीक के अंदर हो सकता है आपके कुछ झगड़ा हो, या फिर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होगी जो आप दोनों को थोड़ा सा नाराज कर देगी। यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर लगे, यहाँ आप कुछ कहेंगे और बातचीत के दौरान थोड़े से कन्वर्सेशन थोड़ी टाइट हो जाएगी, ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेट मी क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आपसे रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई गाइस, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी आ चुका है। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने, यानी कि मुझे लगता है कि आपको लगता है, मेरे व्यूअर है उनको लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन आपके पार्टनर के पास हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप उनको स्टॉक करते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोचते। आपको ये लग रहा है कि इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता भी है या नहीं, यानी कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आप उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो और अदर ऑप्शन को भी देखते हैं, आप ये इनके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो इन एंड आउट की है, जो आपको पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं इस बारे में आपका झगड़ा होने वाला है, या फिर आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है, और आप उन पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे जो भी कन्वर्सेशन होगी, आप जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं वो ज़्यादा उनका पलड़ा मुझे भारी लग रहा है, और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि एक जो एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, उससे एनर्जी से बाहर आना ही पड़ेगा आपके पर्सन को, या फिर आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो ये जो फसाद है, लड़ाई, वो 7 दिन के अंदर अंदर होगी आपकी, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब देखते हैं उनके करंटली क्या सोच रहे हैं। गाइस मैं यहाँ रखना चाहूँगी इनको कार्ड्स को, ओके, करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स बताइए करंटली क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स आ चुके हैं, हम ले लेंगे गाइस, और देखते हैं 2 कार्ड्स और चाहिए। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 कार्ड्स आ चुके हैं, ओके गाइस, हमारे पास टोटल कार्ड आ चुके हैं 5, ओके। द वर्ल्ड, गाइस मैं हंस क्यों रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे सारी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, इसलिए मैं साइन नहीं बताऊंगी, जो स्पेशल है वही बताऊंगी। यहाँ पे एरीज स्पेशल आ गया, और वर्ड में सारे साइंस आते हैं, ओके। जेमिनी स्पेशल है, एरीज स्पेशल है। तो आपके पार्टनर जो है वो क्या करेंगे, करंटली वो क्या सोचे हैं, करंटली वो आपके पास
घोड़े पे सवार होके इतनी तेज गति से आपके पास आना चाहते हैं। उनकी थिंकिंग ये है, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपने या तो कुछ कहा है उनको, प्रेजेंट में हमने देखा एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा बिजनेस साथ में होता है जो आप दोनों के काम करने से, यानी कि दोनों ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने काम को लेकर बहुत चिंतित है, और कहीं ना कहीं आपकी इन एंड आउट एनर्जी आपको, आपके पार्टनर को, यानी कि मेरे व्यूअर को नाराज कर रही है। इसी वजह से वो इस नाराजगी से बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं आपके पास दौड़े भागे चले आएंगे। मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो आपसे क्लैरिटी मांगेंगी। अभी इनकी करंट एनर्जी ये कह रही है कि आपसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, फिलहाल जो अभी राइट नाउ की एनर्जी है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। डेफिनेटली वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, चाहे तो आपके कनेक्शन का कंट्रोल हो, चाहे फिर जो भी बिजनेस करते हैं उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप शायद संभाल नहीं पाएंगे। आपकी एनर्जी थोड़ी सी आप जल्दबाज हैं, इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लगती है। उनको लगता है कि आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करें, वो आपको यात्रा पे ले जाना चाहते हैं। कारण ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है किसी किसी के लिए, बहुत कम के लिए होगा, लेकिन गाइज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों एक साथ कुछ ना कुछ साथ में कुछ मिलके करते हैं, जो कि रिलेटेड टू योर करियर और रिलेटेड टू योर फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड कोई काम है जो आप साथ में करते हैं। उसको लेके इनकी ट्रैवलिंग आपके साथ हो सकती है, तो ये ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ले जाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर अगेन इनकी एनर्जी है गाइज। यहाँ पे नाइट के कप कितने हैं दिखाई, यहाँ पे चारों कार्ड नाइट के आ चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ चुका, नाइट ऑफ कप्स आ चुका, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। गाइज यहाँ पे आपके डेफिनेटली पार्टनर जो है वो मुझे लगता है कि उनकी एज ज़्यादा नहीं होगी, अराउंड 25-30 के आसपास होगी, और कुछ कुछ के लिए 35 से अबाव भी हो सकती है, लेकिन एज जो भी हो ये बिल्कुल इमेच्योरिटी दिखाएंगे, यानी कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गलतियां कर चुके हैं और आगे भी गलतियां करेंगे। मैं बता दूं आपको, करंटली भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आपको ही मनाने की सोच रहे हैं। डेफिनेटली इनको पता है कि आप किसी बात से नाराज हैं, और डेफिनेटली आपको कहीं ले जाके ये बहाना मारेंगे कि ये नहीं कहेंगे डायरेक्टली कि आप इनके साथ डेट पे जाएंगे, किसी काम का बहाना लेके आपको साथ में ले जाना चाहते हैं मुझे लग रहा है, और इसके बाद आपको कोई ऑफर देंगे, जो भी ऑफर होगा वो नाइट की एनर्जी में होगा। अगेन कुछ छोटा ऑफर होगा, कोई कमिटमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको मनाने के लिए ये बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी गाइस यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई थी, तो ये मैजिशियन की एनर्जी में आपको मनाने के लिए बहुत दंत फन जो भी करना पड़े इनको करेंगे। या फिर कोई आपको ऐसा भी हो सकता है कोई मटेरियल गिफ्ट दें, यानी कि कोई जो पैसे से खरीदी जाने वाली गिफ्ट देने की सोच रहे हैं। डेफिनेटली करंटली क्या सोच रहे हैं, तो करंटली ये सोच रहे हैं कि आपको किस तरह मनाया जाए, आपको वापस पटरी पे कैसे लाया जाए, जो आप इनको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से बाहर करें, यानी कि कोई भी आप में युद्ध झगड़ा नहीं हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी, ये जो मेरे व्यूअर है वो भाग जाएंगे, यानी कि आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, और डेफिनेटली आप एक जो इनका ऑफर है उसको स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन इन पे नज़र आपकी बनी होगी, मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कि आप ध्यान जरूर रहेंगे इनके एक्शन पे, इनके जो एक्शन है वो आपको जरूर ध्यान देने योग्य होंगे, यानी कि आप नज़र जरूर रखेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये आपको जरूर मनाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर या आपको अपनी फीलिंग्स को जरूर बताएंगे। लेकिन इनकी एनर्जी ध्यान रखिएगा गाइस, ये इनकी एनर्जी अभी भी नाइट की है ये किंग की एनर्जी में नहीं आई। यहाँ पे देखिए 4 कार्ड्स नाइट के आ गए हैं। ये हर तरह से आपको साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, हर तरीके से आपको मनाना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंटेंशंस क्या है, ये कब तक आपको ये कमिट करेंगे या नहीं करेंगे। इंटेंशंस देख लेते हैं पहले, इंटेंशंस क्या है इनकी। 7 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ये जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इन कार्ड्स में। मैजिशियन कुछ भी करके अपने पार्टनर को जो भी चीज़ हासिल करना चाहता है उसको हासिल करके रहता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। वेट अ मिनट गाइस, मैं बताती हूँ क्या है। ओके गाइस, यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। तो इनकी इंटेंशंस क्या है, इनकी इंटेंशंस ये है कि आपसे इनको कोई दुख नहीं मिले। आपके बारे में जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं गाइस। यहाँ पे चाहे जिस भी एनर्जी में है, चाहे इमेच्योरिटी दिखाते हो, लेकिन ये आपके लिए कभी गिव अप नहीं करेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आपके लिए एक ये स्टेप लें, आगे रिलेशन बढ़े, इसके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। और ये अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बताते होंगे, ये जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करते होंगे। कोई बहाना बना के आपको कुछ कहते होंगे, लेकिन डायरेक्टली कभी आपको अपनी फीलिंग नहीं बताते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि पहले अपना कोई जो लाइफ है उसको स्टेबल करें, उसके बाद आपके पास आए। ये आपको अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं जाने देंगे फॉर श्योर। और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गाइस यहाँ पे बता रहा है कि ये बहुत अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या है। इनकी इंटेंशंस ये है कि मैं बहुत
मतलब इनकी इंटेंशंस ये है आपको लेके कि बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। इनको लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो इनको आसान नहीं होगा वो सहन करना, यानी कि ये हार्ट ब्रेक से भी डरते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखती, लेकिन फिर भी कोई मैच्योर पर्सन है जो कि चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इमेच्योरिटी फिर भी दिखाते हैं, लेकिन बार बार गलती ज़रूर करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं गाइज, यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो दिन रात रात दिन आपके लिए सोचते हैं। उनको लगता है कि आप अगर चले जाएंगे तो क्या होगा इनके करियर का, या क्या होगा उस बिजनेस का जो आप साथ करते हैं। और कहीं ना कहीं इनको पास्ट में जो इन्होंने गलतियाँ की है उसकी रिग्रेट करें, हालांकि आपसे कहते नहीं होंगे सॉरी वगैरह, लेकिन इनको जरूर पता है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की है। यहाँ पे 4 नाइट की एनर्जी है गाइज, यहाँ पे इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी वाले बिहेव किए हैं आपके साथ, और आपने बहुत सहन किया मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब लेकिन आप एनर्जी वापस ले रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो क्या होगा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब ये कमिट करेंगे नहीं करेंगे वो देखते हैं आपको। गाइज हम सिर्फ 7 दिन के लिए देख रहे हैं, तो इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इनके एक्शन से, लेकिन कमिट करेंगे नहीं करेंगे भविष्य में वो मैं बताऊंगी आपको। 1 मिनट, इनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में ये देख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे कमिट करेंगे नहीं करेंगे, एक्शन क्या होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे आपसे डेफिनेटली। इनके एक्शन में आप देखेंगे कि कंफ्यूजन में है माइंड इनका, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ देंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे। इनके एक्शन क्या होंगे गाइस, ये अपने आप को अकेला फील करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस अपने काम धंधे पे होगा। ये आपको लेके काम करेंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है आपको लेके, अपने करियर को लेके। ये आपसे बातचीत जरूर करेंगे डेफिनेटली, जो भी है आपको बताएंगे, लेकिन ये अभी फिलहाल इनका फोकस कहाँ पे है, अपने पेंटिकल्स पे, यानी कि अपनी फोकस रखेंगे अपने आप पे। ये सेल्फ लव करने पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ दिनों में यही होने वाला है गाइस, आपको लेके शायद कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी होगी, या इनको अकेले रहना ज़्यादा सही लगता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये अकेली ज़िंदगी यानी कि अलोन रह के ज़्यादा सही काम कर पाएंगे, इनको ये लग रहा है। अभी आपको कमिटमेंट कब देंगे और देंगे या नहीं देंगे वो देख लेते हैं हम। एनर्जी ऑरेकल्स देखते हैं। व्यूअर्स बताइए कमिट करेंगे इनको, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं इनको कमिट करेंगे, और कब तक करेंगे ये भी बताइए। ओके, 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, तो इन्होंने अपना हार्ट चक्रा तो ओपन कर चुके हैं आपके लिए, लेकिन बोलेंगे बहुत कम। नंबर 38 का कार्ड है गाइज यहाँ पे। नंबर ऑल टाइड अप, अभी भी इनको लग रहा है कि मैं कहीं स्टक हूँ। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइज, कुछ के लिए, बहुत सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए। स्टॉर्म वार्निंग, तो गाइज यहाँ पे ये अपनी जो जिंदगी में उथल फुथल हो रही है उससे पहले अपने आप को बाहर लाएंगे। कंप्लीशन का कार्ड होता है 10 नंबर, ये बताता है कि जो झगड़े फसाद जो चल रहे हैं आप लोगों में, पहले उस पर ध्यान देंगे, उसको मिटाएंगे और कहीं स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे। और देख लेते हैं, देखिए एंजाइटी, ये एंजाइटी अभी कमिट करने के मूड में नहीं है गाइज, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा होगा, यानी कि जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपको लेकर भी बहुत परेशान है, और भी बहुत कुछ है जो इनके जीवन में चल रहा है, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको एंजाइटी फील हो रही है, ऐसा लगता है इनको कुछ बंधा हुआ। ये उस बंधन से बाहर निकलेंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे। देखते हैं और क्या आता है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। ओके, ये भी गाइज यहाँ पे इनको आपके प्रति क्लियरिटी नहीं है गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा नया तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके कनेक्शन को, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा और भी जानना चाहते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। हालांकि आप शायद साथ काम करते होंगे, लेकिन फिर भी इनको कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनको ख़त्म करने हैं। अभी इनका कोई मूड नहीं है कमिट करने का, तो मैं आपसे सच ये बोलूँगी कि अभी ये अपने करियर को फिक्स करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को और जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, आपको सोचना देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बाद ही कमिट करेंगे। मुझे यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा नहीं लग रहा है जो आपको कमिटमेंट देते हुए, ये अपने दिमाग में पहले क्लियरिटी लाना चाहते हैं आपके बारे में, उसके बाद कुछ कहेंगे। ये एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं। इनके एक्शन तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कुछ कहेंगे नहीं, इनके एक्शन आपको बताएंगे कि आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों में यही होगा कि आपके शायद कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपसे में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट अभी ये देने के मूड में नहीं है, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स भी ऐसे आए हैं गाइज यहाँ पे
ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, कुछ मैनिपुलेट भी करना चाहेंगे कुछ बातों में, लेकिन ये नाइट की एनर्जी में है, अभी ये किंग की एनर्जी में नहीं है। ये जब तक किंग की एनर्जी में नहीं आएंगे कमिट नहीं करेंगे आपको। तो ये थी रीडिंग गाइस। अब इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कितनी रेजोनेट होती है आपसे। और गाइस हम ये रीडिंग जो है 7 डेज़ के लिए देख रहे हैं आउटकम, तो इसमें तो कोई भी इतनी जल्दी कोई कमिट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप कमिटमेंट के और जा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल 7 डेज़ की रीडिंग है। ओके, चलिए देखते हैं इनके द्वारा क्या मैसेज है आपको। ओके, हमने ले लिए हैं गाइस, चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है आज हमारे यहाँ पे। ओके, आई एम स्टक, जैसा कि मैंने कहा ये कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और ये चाहते हैं आपसे कमिट करना, लेकिन अभी सिर्फ नाइट की एनर्जी में है, तो ये कमिट अभी मैं नहीं देना चाहते। लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। और देखते हैं शिव पार्वती, ओके ये भी जोड़ी हो सकती है आपकी। यू आर द वन, तो आप ही वो सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप ही एक स्पेशल पर्सन है उनकी ज़िंदगी में। ट्विन फ्लेम, तो आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम की हो सकती है। और देखते हैं क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है, तो आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तेरी बातों में भी नशा है, ओके। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, तो वो कह रहे हैं कि चाहे मैं स्टक हूँ, चाहे मैं बिजी हूँ, चाहे मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में रहो। अजीब बात है तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सोनी सी है, ओके चलिए और देखते हैं। आई एम फार फ्रॉम यू, तो मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस में किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीवन जीने के लिए, ओके जीने के लिए। गाइज ये सॉन्ग है, आपने सुना होगा, तुम्हारा प्यार, आई होप आपको याद आ गया होगा बहुत फेमस है। विल यू मैरी मी, तो आपसे शादी तो करना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं देते लव मैरिज दूसरा कार्ड आ चुका गाइज, देखिए आप। और देखते हैं ट्रस्ट मी, तो ये कह रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, मतलब थोड़ा सा भरोसा आप रखिए। वन किस यू, तो आपको ये बहुत जोर से पकड़ के किस करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा मैंने जून की गाइस पर्सनल हर एक उसके लिए मैंने 1-2 दिन पहले जून की रीडिंग डाली, यानी कि जो एक एक राशि के लिए अलग अलग रीडिंग है कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मेरी मंथली रीडिंग आएगी, आज से शुरू करने वाली हूँ मैं, तो वो भी देखिएगा। तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।